Welcome students, welcome to my channel Ultimate Accounts. So today we'll be discussing with the new topic, and that is journal. Now journal, it is an entirely new term for you, for all the 11th class, for all the beginners in accounts. So let us understand what you mean by journal बच्चे. हमने बेटा पिछली क्लास में मैंने आपको जब अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताए थे, तो उसके अंदर मैंने आपको एक वर्ड बताया था एंड दैट वाज ट्रांजैक्शन. मैंने कहा था ट्रांजैक्शंस वो होती हैं विच इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें पैसों का लेन देन होता है. अब जैसे कि अगर मेरा बिजनेस है बेटा, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया किसी भी चीज़ का, मेरी शॉप है, और मैंने आज की डेट में अगर शॉप शुरू करी है तो मेरे को 1 साल के बाद ये देखना है कि क्या जो शॉप मैंने करी है, शुरू करी है, जो बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि बिज़नेस का जो मेन मोटिव होता है दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर हमारा क्या फ़ायदा बिज़नेस काम करने का. तो प्रॉफिट देखने के लिए कि मुझे 1 साल में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा. उसके लिए हमें अपनी बुक्स, जैसे मान लो अगर 1 साल मैंने आपको बोला, अब 1 साल में तो बहुत ट्रांजैक्शन भी होंगी रोज़ की हमारी, कभी हम खरीद रहे हैं गुड्स, कभी हम गुड्स को बेच रहे हैं. तो उसके लिए अगर आपको 1 साल के बाद याद करना हो कि मैंने किसको गुड्स बेचे थे, मैंने कितना पैसा रिसीव किया, मैंने कितने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, मैंने कब कब रेंट पे किया, मेरे कौन कौन से शॉप के मेरे कौन कौन से खर्चे थे, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए, ठीक है, याद तो नहीं होगा किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए. साल के ट्रांजैक्शन अगर आपको बोलो कि आप याद रखो तो आप याद नहीं कर पाओगे बेटा वो साल की ट्रांजैक्शंस. तो उनके लिए, उनको याद करने के लिए किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक बुक ओपन करते हैं और उस बुक को हम बोलते हैं जर्नल. ठीक है, तो जर्नल क्या है, इट इज़ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. जैसे ही मैंने मान लो कोई खर्चा किया, या जैसे ही मैंने कोई इनकम करी, या मैंने कोई सेल करी, तो मैं उसी समय उसको उस बुक में रिकॉर्ड कर लूँगी. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि हमने बुक में रिकॉर्ड क्या करना है, हमने बुक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है. ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व करती हैं. जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, जिसमें पैसे का लेन देन नहीं है, इट इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन एंड दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द योर जर्नल. क्लियर बेटा? ठीक है. अब जैसे मैंने अपने बच्चे को गिफ्ट दिया, क्लियर, या मैंने किसी भी अपनी फ्रेंड को गिफ्ट दिया, मैं बर्थडे पार्टी पे गई, तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू माई बिजनेस. उससे कोई पैसों का लेन देन बिजनेस से तो नहीं है, तो वो मेरी ट्रांजैक्शन नहीं है, उसको मैं जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करूँगी. सो जर्नल क्या होती है बेसिकली, जर्नल इज़ द बेसिक बुक in which transactions are recorded as and when they take place. Now as and when they take place is very very important concept कि ये क्या चीज़ हुई as and when they take place. बेटा डेट वाइज, टाइम वाइज, कि वो कहते हैं जैसे जैसे अगर मैंने आज, अगर हमारी 1 जनवरी को कोई एंट्री हुई है और एक मेरी एंट्री 3 जनवरी को हुई है, तो मैं बुक्स में 1 वाली जनवरी की, जो 1 जनवरी को हुई उसको मैं पहले रिकॉर्ड करूँगी, और जो 3 जनवरी को हुई उसको मैं बाद में रिकॉर्ड करूँगी. दैट मीन्स एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, ऑर्डर वाइज, टाइम के हिसाब से. जब हम टाइम के हिसाब से एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ये वर्ड आपको काफ़ी यूज़ होगा. क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम वाइज, डेट वाइज. तो अब जर्नल तो मैंने आपको बता दिया बेटा कि जर्नल क्या चीज़ है, इट इज़ द बेसिक बुक. क्लियर? अब जर्नल एंट्री क्या होती है, एंट्री, जब मैंने आपको बोला कि ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंट्री. ठीक है, एंट्री क्या होती है बेटा कि अगर मैंने कुछ, जैसे मान लो कोई भी चीज़ में लेन और देन दोनों चीज़ें हैं. अगर मैंने बिजनेस में मैंने किसी से गुड्स खरीदे, क्लियर, तो गुड्स मेरे पास आ रहे हैं, मतलब प्लस होगा. लेकिन उसके साथ दूसरा क्या इफेक्ट होगा, किसी से आप गुड्स खरीद रहे हो तो आप उसको बेटा पैसे भी तो दे रहे हो, तो पैसा जा रहा है. तो लेन देन, लिया दिया. ऐसे ही अगर मैं बेटा, ये तो हो गया कि मैंने गुड्स खरीदे. जब अगर मैं गुड्स बेचूंगी तो क्या होगा, जब मैं गुड्स बेचूंगी तो क्या आएगा, अगर मैं किसी को गुड्स बेचती हूँ तो उस केस में क्या होगा, उसमें आपका कैश आएगा. ठीक है बेटा, उसमें आपका कैश प्लस होगा और गुड्स जाएंगे. तो ऐसे होता है. अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज ले रही हूँ, ठीक है, अगर मैं एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज ले रही हूँ, मेरे पास सर्विसेज उनकी आ रही हैं, लेकिन उनके बदले में उनको क्या दे रही हूँ, कैश. तो हर एक ट्रांजैक्शन का बेटा, हर एक ट्रांजैक्शन का 2 फोल्ड इफेक्ट होता है, एक आना एक जाना. उसको जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं एंट्री. लेकिन उस एंट्री को करने के पहले
हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जब तक हम वो रूल्स हमें समझ में नहीं आएंगे वी कांट डू दैट एंट्री। सो 2 अप्रोचेस होती है बेटा एंट्रीज को करने के लिए। दोनों अप्रोचेस में से आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर लो, मैं आपको दोनों अप्रोचेस बताऊंगी। आप जिस भी अप्रोच से करोगे आपका सेम आंसर आएगा, मतलब आपकी जर्नल एंट्री जो बनेगी वो सेम बनेगी, चाहे आप एक पहले वाली अप्रोच से करो चाहे आप दूसरी वाली अप्रोच से करो। ठीक है, सो अब मैं आपको दोनों अप्रोचेस बता रही हूँ बेटा, वो आप अप्रोचेस आप समझो पहले अच्छी तरह। ठीक है, सो अब वो अप्रोचेस कौन कौन सी होती, क्लियर? सो अप्रोचेस, ठीक है, देयर आर 2 अप्रोचेस। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकेंड इज मॉडर्न अप्रोच। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। नाउ अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, our accounts are divided into 3 categories। ट्रेडिशनल अप्रोच, अभी हम बेटा ट्रेडिशनल समझ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से क्या होता है कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उनको 3 हिस्सों में या 3 कंपोनेंट्स में कैटेगराइज कर लेते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट इज पर्सनल, सेकंड इज रियल एंड थर्ड इज नॉमिनल। Then personal is further subdivided into 3 parts, ठीक है। Natural person, clear? सबसे पहला क्या होता है, नेचुरल पर्सन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो होता है नेक्स्ट है, या वैसे करते हैं कि हम लोग पहले मैं आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल समझाती हूँ, फिर आप और कंफ्यूज नहीं होगे। पहले तो बेटा पर्सनल क्या होता है। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज एक्सेट्रा। जो अकाउंट्स इंडिविजुअल कौन है, मैं हूं, आप हो, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जो नेचुरल पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जो गॉड के बनाए हुए, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल प्रेजेंस है, वो इंडिविजुअल्स हो गए। फर्म्स बेटा, फर्म्स होगी जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गई, कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड एंड इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, ठीक है। कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस, ये सबको हम एक कैटेगरी में डालते हैं पर्सनल अकाउंट में। फिर बेटा अपना नेक्स्ट आ जाता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है, जितने भी बिजनेस के एसेट्स होते हैं, ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हमने एसेट्स डिस्कस किया हुआ बेटा। एसेट्स क्या होते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, जो हमारी है, दे बिलोंग टू अस, क्लियर। तो मैंने आपको उसका भी एग्जांपल बताए थे जब मैंने आपको टर्म्स बताए थे, तो अगर आपको याद हो वो टर्म्स मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, कुछ एग्जांपल बताए थे बेटा। अगर मेरे पास कैश है, अगर मेरे पास बिल्डिंग है या प्रॉपर्टी है, क्लियर, ये सब किसके अंदर आते हैं, रियल अकाउंट के अंदर। और जो लास्ट है बेटा वो है हमारा नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर क्या आता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, जितने भी बिजनेस के खर्चे होंगे और जितने भी बिजनेस की इनकम होंगी, ये सारी आएंगी नॉमिनल के अंदर। सो मैं आपको बेटा अभी पर्सनल की जो कैटेगराइजेशन है वो अभी के लिए नहीं बताऊंगी, यू विल गेट कंफ्यूज। पहले हम आज पहले इसी का बेसिक करते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली वी हैव 3 अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जितनी भी फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं और इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जिनका नाम होगा, ठीक है, ये सब पर्सनल में आएंगे। रियल में जितने भी बिजनेस के एसेट्स हैं वो आएंगे, और नॉमिनल की हेडिंग के अंदर जितने भी फर्म के या बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड इनकम्स हैं वो सारे इसके अंदर जाएंगे। अब एक्सपेंसेस एंड इनकम का बेटा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दैट इज़ वेरी वेरी इजी। कि एक्सपेंसेस में मैंने रेंट पे किया, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करी, ये सब क्या है, ये मेरे खर्चे हैं। और इनकम में अगर आपको बोलूँ कि मुझे कोई कमीशन मिल रही है, ठीक है, सो कमीशन रिसीव, दैट इज माय इनकम। सो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच वी हैव डिस्कस कि हमारे उसके अंदर, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम अपने पूरे बिजनेस को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लेते हैं, 3 हेडिंग्स में कैटेगराइज कर लेते हैं कि जो ये आइटम्स होंगे ये पर्सनल में आएंगे, जो ये आइटम्स होंगे ये रियल में आएंगे, जो ये आइटम्स है वो नॉमिनल में आएंगे।
अब बच्चे इनके अंदर हमने क्या करना है, पहले हम इनको कैटेगराइज कर लिया, फिर इनके कुछ रूल्स बने हुए हैं, हमने उन रूल्स को फॉलो करना है। अब रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का पहले मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनल का क्या रूल होता है, फिर रियल का करेंगे और फिर नॉमिनल का करेंगे। तो अभी मैं आपको रूल्स, इन तीनों के रूल्स बता रही हूँ। तो बेटा सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट को डिस्कस करते हैं कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है। व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? इसका रूल होता है बेटा, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आप कहोगे ये मैम क्या लिखवा रही है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये बेटा दो टर्म्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे प्लस और माइनस होते हैं वैसे अकाउंट्स में हम उसको डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में डेबिट और क्रेडिट का कोई एज सच मीनिंग नहीं है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, ये एक अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिनोट करते हैं, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस आपको मैं इतना बता रही हूँ कि डेबिट और क्रेडिट एक तरह से प्लस और माइनस है। डेबिट द रिसीवर कहते हैं कि जो पर्सन कुछ रिसीव करेगा बिजनेस में, उसको हम अपनी जर्नल एंट्री में डेबिट करेंगे, जो कुछ देगा, जो बंदा देगा, उसको हम अपनी एंट्री में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सो डेबिट क्रेडिट, अभी आप आज के लिए रूल समझो। डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन जर्नल एंट्री के लिए बेटा पहले आपको ये रूल्स पता होने जरूरी हैं, बिकॉज दीज आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये रूल्स जो है ये आपको सारी जिंदगी काम आएंगे। पर्सनल अकाउंट के बाद हमारा नेक्स्ट होता है बेटा रियल अकाउंट। नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? जो आइटम्स रियल अकाउंट के अंडर आते हैं उनका क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा दिस इज, ये जो मैंने लिखा है DR एंड CR, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट की जगह यू कैन राइट DR, क्रेडिट की जगह यू कैन राइट CR। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दिस इज द रूल फॉर रियल अकाउंट। एंड द लास्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी खर्चे बिजनेस में होंगे या जितना भी बिजनेस को नुकसान होगा उसको हम डेबिट करेंगे, और जितनी भी बिजनेस को इनकम होगी या बिजनेस को कोई प्रॉफिट होगा उसको हम अपनी जर्नल एंट्री में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको मैंने पहले क्या बताया कि हमने अपने सारे बिजनेस के आइटम्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। फिर कैटेगराइजेशन करने के बाद हमने उनके ये रूल्स कर लिए, पर्सनल का ये रूल है, नॉमिनल का ये रूल है और इसका रियल का ये रूल है। अब ये तो रूल हो गया अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल। अब हमारा आ गया बेटा लास्ट है, दैट इज मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में उन्होंने क्या किया बेटा कि मॉडर्न अप्रोच में उन्होंने बोला कि बिजनेस को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 5, ठीक है। एसेट्स में, लायबिलिटीज में, एक्सपेंसेस में, इनकम्स में और कैपिटल। मॉडर्न अप्रोच में जैसे यहां पर तो 3 हेडिंग्स थी। मॉडर्न अप्रोच कहता है पूरे बिजनेस को 5 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दो। जो बिजनेस के एसेट्स हैं उनके लिए अलग है, जो लायबिलिटीज हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, जो इनकम्स हैं, जो कैपिटल है। तो उन्होंने क्या रूल बनाया बेटा कि अगर आपका एसेट, प्लीज अब ध्यान से देखना बेटा, अगर आपका एसेट बढ़ता है, अगर आपका एसेट इंक्रीज होता है तो आप उसको जर्नल एंट्री में क्या करोगे, डेबिट। और अगर आपका एसेट कम होता है, कम होने का मतलब है अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है या आपने एसेट को बेचा, अगर एसेट की वैल्यू कम होगी तो आप उसको जर्नल एंट्री में क्या करोगे, क्रेडिट, CR। लायबिलिटीज आर एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ एसेट। लायबिलिटीज क्या होती है, जो हमने किसी के देने होते हैं। लायबिलिटीज के लिए रूल होता है जब लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्रेडिट और जब लायबिलिटी कम होंगी तो डेबिट। एक्सपेंसेस में अगर खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट, अगर एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट। इनकम्स में अगर इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट और अगर इनकम कम होती है तो डेबिट।
एंड लास्ट इज कैपिटल। आप सबको पता है कैपिटल क्या होता है, जो प्रोप्राइटर या जो ओनर ऑफ द बिजनेस होता है, जो अपना पैसा लगाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, और अगर कैपिटल कम होगी तो डेबिट। सो मॉडर्न अप्रोच ने कुछ ज़्यादा ही ईजी तरीके में उसने ये बोल दिया कि ये डेबिट क्रेडिट कर लो। ट्रेडिशनल अप्रोच से हमने अकाउंट्स को पहले कैटेगराइज करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मॉडर्न अप्रोच में सीधा होता है, अगर एसेट बिजनेस में बढ़ रहे हैं तो उसको डेबिट कर दो जर्नल एंट्री में, अगर कम हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दो। लायबिलिटीज अगर बिजनेस में बढ़ रही हैं तो क्रेडिट, कम हो रही हैं तो डेबिट। एक्सपेंसेस अगर बिजनेस में बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। इनकम्स अगर बढ़ती हैं तो क्रेडिट कर दो जर्नल एंट्री में, और कम होएंगी तो डेबिट कर दो। और कैपिटल जब बढ़ेगा तो क्रेडिट, और जब कैपिटल कम होगा तो डेबिट। सो बेटा ये हमारे दो रूल्स हो गए, मतलब दो क्लासिफिकेशन या दो अप्रोचेज हो गई, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ठीक है, अगली क्लास में, अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी जर्नल एंट्रीज। तो आज हमने बेसिक किया क्या है, आज हमने जर्नल डिस्कस किया है कि एक बेसिक बुक होती है, उसमें हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, और जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए पहले हमें ये दो अप्रोचेज होती है। दोनों अप्रोच में से बेटा आप कोई भी अप्रोच फॉलो करोगे आपका जर्नल एंट्री सेम बनेगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इससे करूँगी तो कोई और एंट्री बनेगी और मॉडर्न से करूँगी तो कोई और, नो, एंट्री विल रिमेन द सेम। ठीक है, सो अगली लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है एंड हाउ टू मेक जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री लिखते कैसे हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये सारा रिवाइज करना होगा। जब आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन करोगे तो उसके लिए पहले आपको ये वाला लेक्चर अच्छी तरह से ध्यान से समझना पड़ेगा और फिर हम अगला लेक्चर करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।